भाड़े के प्रश्न से, भाड़े के घोड़े से रेस नहीं जीता जाता। भाड़े के घोड़े को लेकर के ये लोग रेस जीतने गए थे, इसीलिए ये लोग जीत गए। और कोई बात नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी के साथ। आज मैं मौजूद हूँ कानाईपुर ग्राम पंचायत में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अच्छेलाल यादव जी। आइए उनसे जानते हैं उनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी और वो राजनीति में कैसे आए। राजनीति में आप कब आए और राजनीति में आने की मुख्य वजह क्या थी? आपके सभी श्रोताओं को दुर्गा पूजा का शारदीय अभिनंदन ज्ञापन करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देना उचित रहेगा। हम जब स्कूल में ही थे, तब 10 क्लास पास करने के बाद हम लोग एक राजनीतिक परिवार से, बिहार से संबंध रखते हैं। तो हम लोग 77 से ही, जिस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र से चली गई थी और यहाँ पे कम्युनिस्टों का आतंक, कहेंगे संतरास बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस के लोगों को बड़ी बुरी तरीके से दबाया जाता था। बाय नेचर हम लोग उस समय कांग्रेस करते थे और कांग्रेस से समर्थक थे। तो राजनीति तो हम 1977 में। कांग्रेस से टीएमसी में आने का क्या वजह था? नहीं, देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, किसी कारण से वामपंथी लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे या वामपंथी लोगों के सामने अपना सर झुका के खड़े हो गए थे। ममता बनर्जी भी उस समय कांग्रेस में थी। हम लोग को लगता था कि ममता बनर्जी कुछ हद तक वामपंथियों को टक्कर देने की प्रवृत्ति में है। और जब उन्होंने वो तृणमूल कांग्रेस का स्थापना किया, तो हम लोग एकदम बिना कोई देरी किए हुए पहला दिन, जिस दिन वो स्थापना की, उसी दिन टीएमसी में आने के बाद आपने अभी तक अपने, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं कानाईपुर के, तो आपने इलाका वासियों के लिए क्या किया अलग? नहीं, अलग तो क्या किया जा सकता है। निश्चित रूप से रास्ता घाट जो रहता है उसकी अवस्था में बदलाव ले आना, उसको और बेहतर करना, यही रहता है। ग्राम पंचायत प्रधान निश्चित रूप से हम एक दिन में हुए नहीं। दीर्घों दिन वामपंथियों के विरुद्ध में लड़ाई करते करते इस जगह पे आए हैं। अभी वो लड़ाई समाप्त नहीं हुआ, ये भी निश्चित है, क्योंकि वामपंथियों का धीरे धीरे पतन हुआ और वही वामपंथी बंधु लोग भारतीय जनता पार्टी का एक तो रूप लेकर के दूसरे तरीके से वो राक्षसी रूप लेकर के समाज में आ गए हैं कि किसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कर्ताओं को या तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन को कुछ ढीला किया जाए। निश्चित रूप से ये इन लोगों का असफल प्रयास है। और असफल प्रयास का उदाहरण पिछली विधानसभा में, आप 2021 के विधानसभा में देखेंगे, चारों तरफ देखिएगा दो लहर था। एक तो जय श्री राम बड़ा तेजी में था और दूसरा था अब की बार 200 के पार। तो जय श्री राम लहर अभी आप कहीं भी खोजिएगा, कहीं जय श्री राम बोलने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। और अब की बार 200 के पार का जो नारा था वो ऐसा सोया कि सारा भारत से 2024 में सोने वाला बात है। ये कुछ दिनों पहले ही उपचुनाव हुआ है विधान भवानीपुर में, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि प्रियंका टिब्रेवाल अच्छा टक्कर दी है वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, या फिर ममता मुख्यमंत्री के लिए ये चुनाव जीतना कोई बड़ी बात ही नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए तो चुनाव जीतना बिल्कुल बड़ी बात नहीं रहा। टिब्रेवाल जी का अत्यंत अच्छी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती हैं, लेकिन उनका बात या उनका जो भी डिटेल्स आपके पास अगर होगा तो उसका जब विश्लेषण कीजिएगा तो उस पर आप देखिए कि वो पूर्णतः एक असफल नेता हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है पश्चिम बंगाल में, जो महिलाओं को सामने रख करके उनको बाद में उन का बलि चढ़ा देना। देखिए, आप रूपा गांगुली को कुछ देर तक प्रोजेक्ट किया गया था, कुछ देर तक प्रोजेक्ट किया था लॉकेट चटर्जी को, अग्निमित्रा पाल को भी कुछ देर प्रोजेक्ट किया गया था। अब ये टिब्रेवाल जी आएंगे तो उन लोगों का जैसे आप देखते हैं अंत हो गया, दिखाई नहीं दे रही है कैसे। ये टिब्रेवाल जी भी 3 तारीख के बाद दिखाई नहीं पड़े। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि
आपने अभी नाम लिया लॉकेट चटर्जी का, वो भी टीएमसी में शामिल होने वाली है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं लॉकेट चटर्जी तो नया काम नहीं कर रही हैं। लॉकेट चटर्जी पहले से तृणमूल में थी। मुकुल राय तृणमूल में थे, या और लोग जो दिख रहा है आपको, बहुत लोग तृणमूल में थे जो वहाँ गए थे अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। स्वार्थ सिद्धि जिन लोगों का नहीं हो पाया है वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि वहाँ पाने गए थे लोग कुछ एक्स्ट्रा। तो जो तृणमूल में रह के तृणमूल को ही में मिल सकता था, वही वहाँ जा करके अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से उन लोगों को दल बदल करने से कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। लॉकेट चटर्जी ही नहीं, बहुत चटर्जी, मुखर्जी, दास, मंडल इधर में आएंगे। उधर सबका कमंडल हो गया, वहाँ कुछ है नहीं। सिर्फ एक चीज था कि धर्मीय उन्मादना किस तरीके से बढ़ा करके पश्चिम बंगाल में एक हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर दें, एक बंगाली और बंगाली का विभाजन कर दें और इसका लाभ लें। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक और पश्चिम बंगाल में, इसी का प्रयास करने का कारण चेष्टा किए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है उन लोगों का कि न वो दाढ़ी वाला का चल पाया, न मोटा वाला जो भूड़ी वाला था उसका चल पाया। पश्चिम बंगाल के लोग अत्यंत सुबुद्धि संपन्न मतदाता हैं। यहाँ जब वोट देने लोग जाते हैं तो बड़ा सोच समझ के जाते हैं। उन लोगों को ऐसा धूल छटाया कि अब अपनी लुकती और अपनी कमलिया बचाने के चक्कर में। तो आप कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जनता जो पहले एक स्लोगन उठा था चुपे चाप कमल छाप, वो चुपे चाप कमल छाप नहीं होकर टीएमसी छाप हो गया। देखिए, चुपचाप जोड़ा फूल छाप ये बहुत पहले का है। उसी को कॉपी करने की चेष्टा ये कमल छाप वाले लोग की थी। लेकिन प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि कोई इलेक्शन जीतने के लिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होना है। भाड़े के टट्टू से, भाड़े के घोड़े से देश नहीं जीता जाता। ये भाड़े के घोड़े को लेकर के लोग देश जीतने गए थे, इसीलिए लोग जीत गए। तो कुछ दिन बाद ही दुर्गा पूजा शुरू हो रही है सनातन धर्म का, या फिर अगर हम ये कहें कि पूरे पश्चिम बंगाल में हर धर्म के लोग दुर्गा पूजा के समय में पंडाल देखने के लिए, होपिंग के लिए आते हैं। तो इस बार आपके क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है दुर्गा पूजा को लेकर? और कोविड की महामारी भी चल रही है पिछले साल से, तो इसको लेकर आप क्या सतर्कता कर? पिछले साल से ही हम लोग अपने इस ग्राम पंचायत के लोगों को बड़े व्यापक स्तर पे इस प्रकार के साथ हम लोग सचेतन किए थे कि जीवन रहेगा तो बहुत बार हम लोग को थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोग को बरतनी चाहिए। हम लोग को दूरी बना के रखना चाहिए, पंडालों में भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, रोज सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहने बिना जो लोग भी आते हैं उनको मास्क पहनना चाहिए। सरकार भी पूजा कमेटियों के साथ खड़ा है। हमारे इस कानाईपुर ग्राम पंचायत में 37 को दुर्गा पूजा होता है। सभी लोगों को लेके हम लोग मीटिंग किए हैं और जो सरकारी हिदायत है, जो सरकारी गाइडलाइन है, स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग, फायर डिपार्टमेंट के लोग और पंचायत हम या हमारे जितने सरकार ये रहते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं कि आप लोग सरकार के साथ रहिए, कोविड विधि को मानते हुए आप बचिए, एक और आदमी को बचने का मौका लोगों के साथ। बच्चों को लेकर वायरल फीवर काफी ज्यादा फैल रहा है। कुछ दिन पहले भी काफी सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, हुगली की बात है। तो बच्चों के लिए क्या अवेयरनेस आप लोग कर रहे हैं अपने ग्राम में? देखिए, हम लोग सब समझते हैं कि जरा सा भी बुखार हो दिखता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। अपने स्तर पे कोई दवा अपने डॉक्टर बन के मत, कि हम लोग का सब लोगों के साथ अपील रहता है। साथ में हॉस्पिटल में भी ये हिदायत रहता है कि कोई बुखार लेकर आता है तो उसको सीरियसली उसके चीज़ को देखा जाए, परखा जाए, जो ज़रूरत है टेस्ट करना वो टेस्ट किया जाए। क्योंकि हम लोग के यहाँ 1-2 किया जाए, क्योंकि हम लोग के यहाँ 1-2 केस डेंगू का भी हो गया। तो डेंगू का हो गया था, हो सकता है इतना नीचे जगह है, पानी जमता है, डेंगू हो सकता था, उसमें हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। अभी हम लोग के यहाँ एक भी डेंगू केस नहीं है और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक भी कोविड केस नहीं है। तो ये हम लोग के लिए अच्छा विषय है। अब रहा बात बच्चों के लिए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ये काम करने के साथ साथ सरकार एक और व्यवस्था कर रही है। हो सकता है आप अवगत नहीं हो या आप लोग को अभी तक जानकारी नहीं हो। एक इम्यूनाइजेशन का हम लोग नया प्रोग्राम बना रहे हैं जो 7
अक्टूबर से सभी पंचायत में, सभी पौर सभा में जो बच्चे का उम्र 1 बरस माने वो 1 महीना से लेकर के 1.5 बरस तक है, इन लोगों को हम लोग एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम ले रहे हैं जो देंगे, जिससे बच्चों के जीवन में कुछ बचने में सुविधा होगा, रोग को फाइट करने में सुविधा होगा। ये सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को बाध्यतामूलक लेने के लिए अपील कर रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देंगे? पूजा भी है, भीड़-भाड़ को लेकर कैसे कोविड को कैसे नियंत्रण में संदेश देंगे? ये देखिए, सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मेरा जीवन सबसे बहुमूल्य है। हम अपने जीवन को अगर बचाए रखेंगे तो बाकी किसी जीवन को खवा देंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए, कोविड की विधि को मानते हुए अपने स्वस्थ रहें, अपने बचें, दूसरे को स्वस्थ रहें, दूसरे को बचने का एक अवसर दें। निश्चित रूप से सभी लोग अपना मुंह पे मास्क लगा कर चलें और एक दूसरे को सहयोग करें। उनकी परिस्थितियों में पूजा पाठ देखें दूर से, भीड़ न बढ़ाएं। किसी भी अनुष्ठान को, जैसे दुर्गा पूजा में लोग रैलीज करते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, इससे इस बार बचने का चक्कर है, जिससे कि कोविड पे हम लोग कंट्रोल कर पाए। अगर हम लोग संपूर्णतया इस तरीके से पिछले 5-10 वर्षों में हम लोग करते थे, अगर पूजा में जाएंगे तो कोविड का संख्या बढ़ने का आसार रहेगा। इसीलिए सब लोगों को हम लोग कहें कि अपने पाड़ा में आप रहिए, अपना पूजा कीजिए। माँ का पूजा एक देखे तो चाहे 100 देखे तो बात एक ही रहेगा। इसलिए माँ की श्रद्धा जरूरत है। पूजा का आनंद अपने पाड़ा में लीजिए, कोई और पाड़ा में जाकर के अपना समय और अपना जीवन दोनों को व्यस्त करने का। तो आपने सुना, हमारे साथ थे अच्छेलाल यादव जी, जो कानाईपुर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 7 अक्टूबर से हर पंचायत में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए खासकर किया जाएगा, जिसमें 1 महीने के बच्चे से लेकर 1.5 वर्ष के बच्चों को सुई दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर इसका हिस्सा बने और अपने बच्चों को जरूर लेकर जाएं पंचायत में।